नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात कर रहे हैं सीबीएसई सब्जेक्ट एक ऑप्शन अनेक। जी हां, बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद इस बात को समझ गए होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स भी इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन जिन्हें ना समझ में आया हो उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आपको अब सीबीएसई 9th और 10th में सब्जेक्ट्स के अंदर भी ऑप्शन देना चाह रहा है। कैसे कि आप या तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थोड़ी एडवांस पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि आगे चल के मेरा यही मेन सब्जेक्ट होगा, तो दूसरे सब्जेक्ट को आप थोड़े बेसिक लेवल पर सीख सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो आगे 9th 10th में पहुंचने वाले हैं, ऐसे तमाम लोग जो 9th 10th में हैं, उन सबके काम की बात है, हर बच्चे के काम की बात है, हर पेरेंट्स के काम की बात है और इन जनरल हम सबको भी जानना चाहिए, क्योंकि ये देश की शिक्षा की बात है। तो आइए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि हुआ क्या और ये बातचीत हम क्यों कर रहे हैं और बच्चों का इसको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, सीबीएसई का ये नया प्लान है 9th और 10th के लिए कोर्स में बदलाव की तैयारी। अब किस तरह का बदलाव है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये जो नई शिक्षा नीति आई है हमारी 2020 में, सब उसके तहत हो रहा है। साइंस और सोशल साइंस में अब डबल ऑप्शन मिलेंगे। साइंस, सोशल साइंस, इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि स्टैंडर्ड और एडवांस का विकल्प मिलेगा। मतलब देखिए, इसको रोक के रखिएगा। आप मान लीजिए कि साइंस, सोशल साइंस, इसमें दो तरीके की चीज़ें आपको दी जाएंगी। या तो आप ऐसा चुनें कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ना उस सब्जेक्ट को, आप चाहते हैं कि मेरे मेन सब्जेक्ट तो साइंस है, फिजिक्स है, मैथ्स है, तो वहाँ पर मुझे सोशल साइंस को बस एक सरफेस पे टच करना है या जितना जानना है उतना ही, तो मैं उसका बेसिक लेवल या स्टैंडर्ड लेवल ले सकता हूँ। या फिर मुझे लगता है कि भाई मुझे तो आगे सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ ही लेनी है, तो मैं उसका एडवांस वर्जन ले सकता हूँ। और आगे चलते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि कहने का मतलब क्या है। सीबीएसई की करिकुलम कमेटी ने इस पर फैसला ले लिया है, ये मैं आपको बता देता हूँ, और अभी गवर्निंग बॉडी से इसको मंजूरी बाकी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद ये बहुत जल्दी हो जाएगी और एकेडमिक ईयर 2026-27 से ये लागू भी हो सकता है। नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं है और कोर्स समान होगा। देखिए, अब इसको समझिए क्या तरीके हो सकते हैं। मैं कैसे आपको ऑफर करूंगा कि आप किसी सब्जेक्ट का या तो एडवांस वर्जन लीजिए या रेगुलर वर्जन लीजिए या सिंपल वर्जन लीजिए। अब उसमें यह है कि मैं आपका कोर्स ही बदल दूं, अलग अलग किताबें रख दूं और आप कहूं कि भाई आप सिंपल वाला लेना चाहते हैं या बेसिक वाला लेना चाहते हैं तो ये लीजिए, एडवांस के लिए ये किताब हो गई। तो अभी ये फैसला नहीं किया गया है कि कोर्स कैसा रहेगा। ठीक है, आगे मैं अब आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैथ्स में इस तरह का ऑप्शन है, वहां क्या होता है तो आप ये बात पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो इस पे फैसला बाकी है। अब देखिए इस समय क्या है। इस समय 10th में, ये हम बात कर रहे थे 9th और 10th दोनों क्लासों में ऑप्शन आएंगे, लेकिन अभी ये ऑप्शन सिर्फ 10th में है। जो कि मौजूद है वो है मैथमेटिक्स के अंदर। अभी आपको स्टैंडर्ड और बेसिक लेवल का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको लगता है कि आगे चल के आपको मैथ्स ही लेना है तो आप स्टैंडर्ड ले लीजिए, जहां आपको डिटेल लेवल पे मैथ्स होगी, या आपको लगता है मुझे दूसरे सब्जेक्ट लेने हैं आगे चल के, तो आपको बेसिक मैथ्स भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड और बेसिक में सिलेबस एक ही रखा गया है, यानी कि सब अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो सब एक है। इनफैक्ट किताब भी एक है, लेकिन डिस्टिंक्शन कहाँ होती है? डिस्टिंक्शन होती है दोनों लेवल पर पेपर अलग अलग आता है, यानी कि जो कठिनाई का लेवल है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल है, वो दोनों में अलग अलग आता है। क्वेश्चन के टाइप्स बदल जाते हैं, लेवल बदल जाता है, उनका कितने कठिन है, कितने सरल हैं, वो चीज़ें, सवालों की कठिनाई का लेवल अलग होता है। एकेडमिक ईयर 2019-20 में ये शुरुआत हुई थी। तो आई थिंक अब आप समझ गए हैं कि जो मैथ्स के साथ हुआ वही साइंस और सोशल साइंस के साथ होने जा रहा है। यानी अब सही मायनों में आपके पास ऑप्शन होंगे कि भाई आगे चल के मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और उस लिहाज से मैं किस सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रेस दूं, उसके एडवांस फॉर्मेट को पढ़ूं, और किस पर कम स्ट्रेस देना है तो उसके बेसिक लेवल की चीज़ों को भी पढ़ लूं। आई थिंक दिस इज अ पर्पस। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग स्कूलिंग के फॉर्मर चेयरमैन और एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर CB शर्मा, गुरुग्राम के DPS की डायरेक्टर प्रिंसिपल अदिति मिश्रा और श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रोफेसर शर्मा, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। मोटे तौर पे तो हमें पता है कि भाई बच्चों पे बोझ कम करने की बात है, थोड़ा सा उनको कोचिंग्स वगैरह से बचाने का पर्पस है, लेकिन फिर भी
इसका क्या फायदा है इस तरह के सिस्टम का बच्चों को, जहां आप उन्हें विद इन द कोर्स 9-10 जहां पर आपको सारी चीजें पढ़नी होती हैं, उसमें भी आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई एक चीज तो आप थोड़ी एडवांस लेवल पे पढ़िए और दूसरी चीज को आप ठीक है एक फौरी तौर पे या एक बेसिक लेवल पे भी पढ़ेंगे तो चलेगा। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप उन लोगों से पूछें जो आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले विद्यालयों में पढ़े थे, तो एक एलिमेंट्री और एक एडवांस्ड हुआ करता था कोर्स। जैसे मैं ही पढ़ के निकला हूँ, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स। ये इसलिए था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह उस विषय को नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं आत्मसात कर सकते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा ज्ञान होना चाहिए और उससे वो खुश हैं। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ले लिया एक पेपर, एडवांस नहीं लिया, कोई और पेपर ले लिए। तो जो गणित का ज्ञान है समाज में, उसको बचाए रखने के लिए और उसको एक हवा नहीं बनाने के लिए, ऐसा कई जगहों में, कई देशों में है, अपने देश में भी था। बीच में हट गया, पता नहीं किन कारणों से, तो उसको वापस किया जा रहा है। और ऐसा सभी विषयों में हो सकता है, पहली बात। दूसरा, जो जब हम बना रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो हमारे ध्यान में जो बात थी कि बच्चे कुछ विषय जानना तो चाहते हैं, लेकिन उसमें पारंगत नहीं होना चाहते हैं, तो उनको वो पढ़ने का मौका लगे। और मल्टी डिसिप्लिनरी जो हम लोग लाए हैं, ट्रांसडिसिप्लिनरी जो लाए हैं, वो इसी कारण से कि कोई बच्चा मान लीजिए कि एग्रीकल्चर में थोड़ा शौक रखता है या म्यूजिक में रखता है, तो थोड़ा म्यूजिक भी पढ़ लिया, थोड़ा मैथ्स भी पढ़ लिया, एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया, और इन विषयों के साथ जब आगे बढ़ता है, तब वो तय कर सकता है कि कौन से विषय सीखेगा। एक ही बार जब हम एडवांस देते हैं, तो वो बच्चा नहीं उसको कोप कर पाता है और छोड़ देता है, थक जाता है, कुछ और कर लेता है। तो ये बड़ा ही सोचा समझा एक विषय है। लेकिन जो मेरा प्रश्न होगा कि देखिए, ये काम एनसीईआरटी का है, सीबीएसई का नहीं है। हमें इंस्टीट्यूशंस के रोल को समझना चाहिए और उजागर भी करना चाहिए। सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनिंग बॉडी है, असेसिंग बॉडी है। उसको करिकुलम तय करने का की दक्षता नहीं है। इट्स नॉट अ कॉम्पिटेंट बॉडी टू डिसाइड ऑन करिकुलम एंड प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। ये काम एनसीईआरटी को करना चाहिए। मुझे लगता है कि 2020 में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आए थे, 4 साल से ज्यादा, 4.5 साल हो चुका है। काफी धीरे चल रहे हैं, बहुत तेजी से चलना चाहिए था इस विषय में, और हमको अभी तक ले आना चाहिए था। हर विषय में हमने कहा है कि एक एडवांस होगा, एक बेसिक होगा। कोई बच्चा अगर फिजिक्स भी पढ़ना चाहता है या साइंस भी पढ़ना चाहता है, तो एडवांस ले सकता है, बेसिक ले सकता है, मैथ में ले सकता है, सोशल साइंस में कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बात एनसीईआरटी को करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई को आपको याद होगा कि पहले ये एडमिशन टेस्ट टू मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज भी लेते थे। एक समय में इसको सोच समझ के बदला गया था। आई बिलीव 16-17 में ये चर्चा हुई थी और हम लोगों ने तय किया था कि सीबीएसई नहीं करेगा ये काम। ये इसीलिए एनटीए को दिया गया था, एनटीए बना था। तो मुझे लगता है कि जहां जो चर्चा में आपने शुरुआत की कि सीबीएसई ये करिकुलम की बात कर रहा है, उसको ये कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये बॉडी बनी नहीं है करिकुलम तय करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने आप में एक और सवाल हो सकता है कि इसको कौन करेगा, लेकिन अभी तो चूंकि हो रहा है, हम उस पर हैं, ये सवाल भी रहेगा। ज्योति मैम, मेरे मन में जो इसको लेकर सवाल आया कि अभी जो मौजूदा सिस्टम है आपका, जिसमें आप मैथ्स में ऑप्शन दे रहे हैं, वहां पर भी वो अप्रोच कैसी है कि मैं किताब तो सेम रख रहा हूं, बस आपके क्वेश्चन पेपर्स के लेवल अलग अलग होंगे। मुझे जो लगता है, बाकी आप लोग हैं एकेडमिक्स में हैं और आप ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को समझते हैं, ये अप्रोच बेहतर है, या फिर अगर मुझे पढ़ाना ही है आपको, तो फिर आप मेरी किताब जो बेसिक लेवल वाले की किताब अलग रखिए, एडवांस लेवल वाले की किताब अलग रखिए, टीचर या क्लास या सेक्शन भी अलग रखिए और उस हिसाब से पेपर दीजिए। किताब एक, कैरिकुलम एक, सब्जेक्ट एक, 2 पेपर देके क्या पर्पस फुलफिल होता है? जब ये शुरुआत हुई थी तब ये बहुत डिस्कशन हुआ था और बहुत सोच समझ के ये डिसाइड किया गया था कि बच्चे को चॉइस होनी चाहिए पूरा पढ़ने की। सो जो करिकुलम है मैथमेटिक्स का, वो सभी बच्चे पढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ इम्तिहान देने के लिए एजुकेशन नहीं होती है। एजुकेशन बेसिकली बच्चों की अपनी स्किल डेवलप करने के लिए होती है। तो कई दफा क्या होता है, बच्चे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से बहुत डर जाते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जब उनका इम्तिहान हो, तो वो पेपर जो है वो कुछ एक जो हाई लेवल जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ के बेसिक टॉपिक्स में से जो है उनका इम्तिहान ले लिया जाए।
और पढ़ने के लिए मतलब वो बच्चा जो क्लास अटेंड करता है तो वो सभी टॉपिक्स की अटेंड करता है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है क्योंकि बच्चे को दोनों ही एक्सपोजर पूरे सिलेबस का मिल जाता है, बट इम्तिहान की तैयारी वो अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से कर लेता है। और गोइंग फॉरवर्ड मतलब ये अगर हम ये देखें कि जो बच्चे आगे जाके कॉमर्स करते हैं या लिबरल आर्ट्स करते हैं, तो उनको कैलकुलस करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको और मतलब जो एक टेक्निकल मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिज़नेस मैथमेटिक्स कर सकते हैं, वो थोड़े से सिंपलर कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर वो बाहर जाते हैं, जैसे यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको मैथमेटिक्स लेना होता है। उनके लिए वो सब्जेक्ट ज़रूरी होता है, नहीं तो उनको वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 1 सेमेस्टर में करना पड़ता है। बट अगर यहाँ पे वो स्टैंडर्ड या बेसिक कुछ भी करके जाते हैं, तो जी, उसका उन लोगों को बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो अदिति मैम, क्या ये माने कि फिर बाकी अब साइंस और सोशल साइंस में भी ऐसे ही होने वाला है, जहां पर आपके लिए किताबें एक ही होंगी, पढ़ाने का सिस्टम भी एक होगा, बस दो तरह के पेपर्स आएंगे, जहां पर एक में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल हाई होगा और दूसरा कंपैरेटिवली लो होगा, जो अभी ज्योति मैम ने हमें बताया कि क्यों सोच के ऐसा किया गया। तो आपने जैसे पहले कहा ना, मैथ्स एक हवा जैसा सब्जेक्ट था, है। उसी तरह से